मैं तुम्हारे पुत्र को ऐसा मिष्ठान खिलाऊंगी कि उसका स्वाद बताने के लिए भी वो जीवित नहीं रहेगा। गिरिजा के शरीर में निवास करने वाले पातालवासी राक्षसी नागों, इस स्वर्ण पात्र को अपने हलाहल विष से भर दो। बाहर निकलो पातालवासी नागो, बाहर निकलो राक्षसी नागो। शीघ्रता करो, इस पात्र को अपने हलाहल विष से भर दो। अब शीघ्रता से मेरे शरीर में समा जाओ। स्वादिष्ट खीर। स्वादिष्ट खीर। प्रिय गणेश, कहाँ हैं आप? देखिए, मैंने आपके लिए अमृत के समान स्वादिष्ट खीर बनाई है। प्रिय गणेश, शीघ्र मेरे पास आइए। प्रिय गणेश। ऋषिवर, प्रिय श्री गणेश कहाँ चले गए? बालकों के स्वभाव से आप अपरिचित तो नहीं होंगी। किसी मृग शावक को देखकर श्री गणेश उसके पीछे भाग रहे होंगे। वैसे भी इस वन में उनका कोई साथी तो है नहीं। आप उन्हें पुकारे ऋषिवर, अन्यथा इस स्वादिष्ट खीर का स्वाद व्यर्थ हो जाएगा। क्षमा करे देवी, आज पहली बार देख रही हूँ कि किसी साध्वी के हाथों में स्वर्ण का पात्र सुशोभित हो रहा है।
साधना का तो प्रारंभ ही वस्तु के त्याग से होता है। देवी अदिति, ये स्वर्ण पात्र भी मेरी साधना का सुपरिणाम है। मेरी साधना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने मुझे अपनी इच्छा अनुसार वस्तु प्रकट करने का वरदान दिया है। परंतु श्री गणेश तो मुनि कुमार हैं, जिन्हें देखने मात्र से मेरे भटकते जीवन को शांति मिली हो, वे तो मेरे आराध्य ही हुए ना। अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित करना ही हमारी परंपरा है। आओ आओ पुत्र महोत्कट श्री गणेश, आओ। देखो, देवी साध्वी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप कहाँ चले गए थे श्री गणेश? देखिए, मैंने अपने हाथों से स्वयं आपके लिए ये स्वादिष्ट खीर बनाई है। लगाए बिना कुछ भी नहीं खाता। माता द्वारा बनाए हुए मिष्ठान का माता को ही भोग। सांसारिक परंपरा को तो आप भली भांति जानती हैं। अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित कर देने की ही परंपरा है। पुत्र के लिए तो माता पिता ही आराध्य हैं। साध्वी माता जी, इतनी से खीर से हम सबका पेट नहीं भरेगा। आप जाएं, हम सबके लिए खीर बनाएं और हम साथ साथ भोजन करेंगे। आप कष्ट ना करें, मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। उस भोजन के साथ हम ये स्वादिष्ट खीर भी खाएंगे। मेरा हृदय न तोड़े श्री गणेश। मैंने कितने प्रेम से आपके लिए ये स्वादिष्ट खीर बनाई है। प्रेम से समर्पित की हुई किसी भी वस्तु को स्वीकार करना भी तो एक परंपरा है। यदि आपने इसी समय मेरा ये उपहार ग्रहण नहीं किया तो मैं बिना कुछ खाए पिए यहाँ से लौट जाऊंगी। पुत्र श्री गणेश, तुमने इन्हें माँ कहकर सम्मानित किया है। इनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। देवी अदिति के कथन पर चकित न हो महोत्कट। जिनका सम्मान किया जाता है उनकी आज्ञाओं के पालन में परंपराओं पर विचार नहीं किया जाता है पुत्र। जो आज्ञा, मैं साध्वी माता की बनाई खीर को स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं इसे खाऊंगा कैसे? वैसे ही जैसे आप माता अदिति द्वारा बनाया हुआ भोजन करते हैं। मैं भोजन कहाँ करता हूँ? क्या आप भोजन नहीं करते? माता कराती है तो कर लेता हूँ, माता खिलाती है तो खा लेता हूँ। माता के हाथों से भोजन करने का स्वाद भला अपने हाथों से भोजन करने में कहाँ? ऐसा क्यों नहीं कहते श्री गणेश कि आप मेरे हाथों से ये स्वादिष्ट खीर खाने की इच्छुक नहीं हैं? ये क्या कर रहे हैं श्री गणेश? मुझे छोड़ दें। क्या आप अपनी माता का हाथ भी इसी प्रकार काटते हैं? छोड़ दें श्री गणेश। ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर। इस उद्दंड बालक से मेरी रक्षा कीजिए देवी। इस दुष्ट बालक ने मेरा घोर अपमान किया है। अब मैं इस आश्रम में कभी नहीं आऊंगी। ऋषिवर, ऋषिवर मेरी सहायता कीजिए। ऋषिवर, ऋषिवर पुत्र महोत्कट, पुत्र महोत्कट, तुम्हारा ये आचरण अनुचित है। आप साध्वी देवी को छोड़ दें, छोड़ दे पुत्र।
क्या किया पुत्र? देवी अदिति, हमारा पुत्र हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश का अवतार है। वो जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। ऐसा भी तो हो सकता है ऋषिवर कि महत्कट श्री गणेश के परम पावन दर्शन पाकर इसकी दुष्टता का वास्तव में अंत हो गया हो। इसके दुष्टता का प्रमाण है इस खीर का रंग बदलना। भूमि का स्पर्श पाकर पातालवासी राक्षसी नागों के हलाहल विष से सराबोर इस खीर का रंग बदल गया। ये दुष्टा मुझे समाप्त करने के लिए नागों का हलाहल विष खीर में मिलाकर लाई थी। महत्कट, इस राक्षसनी के हाथ से कुछ खीर तो तुम्हारे मुंह में भी गई है ना? शीघ्रता से वमन करो पुत्र, वमन करो। देवी अदिति, इस संसार का समस्त हलाहल विष भी तुम्हारे पुत्र महोत्कट श्री गणेश का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्र महोत्कट हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश के अवतार है। ये संसार उन्हीं की इच्छा से चलायमान है। अब इसका क्या होगा स्वामी? इसने अपनी करनी का दंड भोग लिया है। अब ये महोत्कट की ओर आंख उठाकर देखने का भी दुस्साहस नहीं करेगी। आपका कथन सत्य हो पिताश्री, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता इतनी सरलता से नहीं छोड़ता। देवी अदिति, साध्वी बनी राक्षसी विरजा बेसुध पड़ी हुई है। न जाने कब तक वो यूं ही बेसुध पड़ी रहेगी। हमने अपनी आंखों से देख लिया स्वामी कि ये दुष्टा हमारे प्रिय पुत्र महत्कट को समाप्त करने के उद्देश्य से आई थी। आपने इसके प्राणों की रक्षा करवा के उचित नहीं किया। शरणागत की रक्षा करना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है। उसने मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगी थी। उसके प्राणों की रक्षा करके हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है देवी अदिति। महत्कट के विरुद्ध इसका पहला प्रहार असफल रहा। अब ये महत्कट के विरुद्ध और अधिक हिंसक हो जाएगी। महोत्कट श्री गणेश की माता होकर इस प्रकार चिंतित होना शोभा नहीं देता है देवी अदिति। वो तो साक्षात परम देव श्री महागणेश के अवतार है। देखो ना, विरजा के आश्रम में होते हुए भी वो कितने निश्चिंत सो रहे हैं। देखिए ऋषिवर, देखिए, ये दुष्ट अपने राक्षसी रूप में लौट आई है। अचेत होने पर भी इसके भयानक मुख पर क्रोध दिखाई पड़ रहा है। स्वामी, महत्कट निद्रा मग्न है। ये दुष्ट किसी भी समय सचेत होकर हम पर आक्रमण कर सकती है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए महत्कट को जगाना चाहिए। देवी अदिति, महोत्कट को जगाने की आवश्यकता नहीं है। वो संसार की रक्षा के लिए सोते समय भी जागते रहते हैं। देवी अदिति, आप निश्चिंत रहें। देवी अदिति, निश्चिंत रहें आप। कैसे निश्चिंत रहूं? इस दुष्टा को देखकर कैसे निश्चिंत रहूं? अपने आराध्य परम देव श्री महागणेश की आराधना करें।
उनका स्मरण करें। वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आए देवी अदिति, अपने आराध्य की आराधना करें। आए। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। मेरा मुंह क्या देख रहे हो मूर्खों? बताते क्यों नहीं कि विरजा अपना कार्य संपन्न करके अभी तक लौटी क्यों नहीं? कहीं वो उस दुष्ट मायावी गजमुख के सम्मुख असफल तो नहीं हो गई होगी? कहीं उसके प्राण तो नहीं निकल गए होंगे? अट्टहास करके मेरे क्रोध को और न बढ़ाओ। क्षमा करे दैत्य माता, परम दैत्य शक्ति संपन्न विरजा असफल हो ही नहीं सकती। हमें उसकी सफलता पर तनिक भी संदेह नहीं है। तो वो अब तक लौटी क्यों नहीं? हो सकता है अब तक विरजा को गजमुख का वध करने का अवसर ही ना मिला हो। उस दुष्ट गजमुख का वध करने के लिए अवसर की क्या आवश्यकता है? दैत्य माता दीति को अपमानित करने वाले गजमुख का वध तो उसे जाते ही कर देना चाहिए था। मैंने तुम जैसे मूर्ख और अयोग्य असुर आज से पहले कभी नहीं देखे। यदि तुम दोनों मेरी बात का उत्तर नहीं दे सकते तो जाओ, पाताल लोक लौट जाओ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। चले जाओ यहाँ से। हमें पाताल लोक लौट जाने का आदेश ना दे दैत्य माता। आदेश दिया जा चुका है। तुम दोनों हमारी सेवा के योग्य नहीं हो। दैत्य माता, हमारी आसुरी शक्ति को इस प्रकार अपमानित ना करें। यदि हमारे स्वामी असुरराज देवांतक और निरांतक को हमारी असफलता का ज्ञान हो गया तो वे हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम जैसे दुष्टों और बुद्धिहीनों पर मृत्यु ही भली लगेगी। तुम दोनों यमराज का निवाला बनने योग्य ही हो। दैत्य माता, आप हमें मृत्यु दंड ही दिलवाना चाहती हैं ना? हाँ। तो आप स्वयं अपने हाथों से हमारा वध कर डालें, किंतु हमें पाताल जाकर मरने के लिए ना कहें। तुम दोनों की कोई अंतिम इच्छा है? दैत्य माता दीति के हाथों मरना हमारा सौभाग्य है। हमारी कोई अंतिम इच्छा नहीं है दैत्य माता। परंतु क्या? राजनीति कहती है दैत्य माता, संकट के समय अपनी शक्ति को कम नहीं करना चाहिए। अर्थात? दैत्य माता, हमें विरजा की सफलता पर पूर्ण विश्वास है। वो गजमुख गणेश का वध करके ही लौटेंगी। परंतु यदि वो असफल होंगी तो हम एक प्रयास कर सकते हैं। हमारी अंतिम इच्छा यही है दैत्य माता कि हम आपके काम आ सकें, हमारे प्राण आपको प्रसन्न कर सकें। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम मातृदेवये नमः। आयुष्मान भव पुत्र। संसार की सबसे भयानक राक्षसी को आहत करके
उस डगमग ने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। तुझे अपना आहार बना के ही रहूंगी। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे पुत्र को। तुम यहाँ साध्वी बनकर आई थी, क्यों हमारा अमंगल करना चाहती हो? लौट जाओ यहाँ से। लौट जा दुष्टा, अन्यथा स्वयं तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। तुम्हें ज्ञान नहीं मोहत श्री गणेश की शक्ति का। मैं कहता हूँ यहाँ से लौट जा तू। लौट जाऊं? लो लौट जाती हूँ। देवी, देवी अदिति, तुम ठीक तो हो? मेरी चिंता ना करें ऋषिवर, मेरे पुत्र बहुत कट की रक्षा करें ऋषिवर, मेरे पुत्र बहुत कट की रक्षा करें। हाँ देवी अदिति, आओ। पुत्र बहुत कट, पुत्र बहुत कट। बहुत कट। मेरे पुत्र को छोड़ दो, मेरे पुत्र को छोड़ दो। अवश्य छोड़ दूंगी, परंतु इसके प्राण निकालने के पश्चात। नहीं, जाओ। महागणेश हमारे पुत्र की रक्षा करें। महागणेश हमारे पुत्र की रक्षा करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण गंग 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 गंग। हे परमदेव श्री महागणेश, दिति का प्रतिशोध इस सीमा तक पहुंच जाएगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नारायण नारायण। जागो, उठो, जागो, देखो। जागो, देखो, मैं तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ और इस स्वादिष्ट आहार का आनंद लो। हे परमदेव श्री महागणेश, हे परमदेव श्री महागणेश, महोत्कट श्री गणेश की रक्षा करें। कहाँ गया? कहाँ गया? ढूंढो उसे। तुम्हारा आहार यहाँ है मूर्खों।
गजमुख। जय माता की। जय माता की। दैत्य माता। भयानक राक्षसी शक्ति की प्रतीक विरजा, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? क्या उसी दुष्ट गजमुख ने तुम्हें प्राणहीन कर दिया, जिसने दैत्य माता को अपमानित किया था? दैत्य माता, वो बालक बहुत ही शक्तिशाली, मायावी और चमत्कारी है। जो भी उससे टकराएगा, उसकी यही दुर्दशा होगी। दुष्ट, कायर, मूर्ख, विरजा की मृत्यु पर शोक मनाने के बदले तुम हमारे शत्रु का गुणगान कर रहे हो। दैत्य माता, मैं तो सत्य कह रहा था। हाँ, तुम दोनों अब जीवित रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम दोनों गणेश से भयभीत हो गए हो। मेरे आदेश पर भी अब तुम दोनों उससे प्रतिशोध लेने का साहस नहीं जुटा पाओगे। आप सत्य कह रही हैं दैत्य माता। शक्तिशाली गणेश के हाथों मरने से तो उचित है कि आप ही हम दोनों को यमलोक पहुंचा दे।